हेलो हाय सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में क्रिंज चिग्मा को रोस्ट करके मुझे लगा व्हाई शुड आई एंड दिस, आई डोंट वरी, फिर से वो गंदगी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस बार मेरे पे उससे भी ज्यादा खतरनाक माल। मैं माल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारा आज का कंटेंटर माल फूक के घूमता है, और घूमता भले से ना हो, पर इंटरनेट पे तो वो फूक के ही आता है। Now understand this golden rule of chess. मेरा फेवरेट रूल, अगर आप अपना पॉन सामने वाले के लास्ट बॉक्स तक पहुंचा देते हो तो उस पॉन को यू कैन रिप्लेस विद एनी पीस ऑफ योर चॉइस। और एक स्मार्ट आदमी सबसे पावरफुल पीस से पॉन को रिप्लेस करेगा। That's what Thomas did. Lizzie, who was Lizzie? Lizzie was a whore. Thomas used her till the very end. And जब टाइम आया गेम खत्म होने का, when Thomas was winning, Thomas promoted the pawn to the position of the queen. He married Lizzie, who was a whore, but she was a loyal whore. He married her and converted her into a queen. यही होता है जब इलीगल पत्ते सूंघ के तुम पॉडकास्ट पे आ जाओ। इस आदमी को नशे नहीं, नशे को ये हो रखा है। अगर तुम्हारी वाली तुम्हें छोड़ के चली गई है, don't focus on what you have lost. The game is still on. The game only ends when the king dies, which means कि at that point of the time when I lost my queen, I had two choices, either to surrender, suicide. और मैरी क्या बोल रहा है चटकीले राक्षस? किसी भी बात का दूसरी बात से कोई संबंध नहीं है, पर जबरदस्ती होर और हमें दोनों को पेले जा रहा है। और ये गधे के पिछवाड़े जैसा आदमी ये सब हरकतें ऐसे ही नहीं कर रहा है। इसके पीछे इसका बहुत गहरा उद्देश्य है। पहले ये ऐसा नहीं था, पहले ये बनाता था कॉमेडी वीडियो, मतलब इसके अकॉर्डिंग। Excuse me, पेन ले लूं? पूछो मत, ले लिया करो। वाह वाह, क्या कंटेंट है! मेरा तो हृदय गदगद हो गया। पर इन सब के बाद भाई का कंटेंट चेंज कैसे हुआ? This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth. नहीं नहीं, कोई रेड पिल ब्लू पिल का चक्कर नहीं है। ये एक टट्टी सी बुक लिखी है इसने, लूसीफर वॉज इनोसेंट। उसकी प्रमोशन के लिए ड्रामे किया जा रहा है। नहीं नहीं, पीआर सीख के आया है ये। हाँ, तो इस बुक की प्रमोशन के लिए बतेरे फेक पॉडकास्ट किए भाई ने। आज हम सबको वही देख के मजे लेने हैं। बाकी तुम्हारे लिटिल ज्ञान के लिए, जिसको नहीं पता बता दो, लूसीफर कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग सैटन या डेविल कह सकते हो तुम। और ये चिलगोजा अपनी बुक के जरिए लड़ाई लड़ रहा है कि लूसीफर तो एंजल था, यानी परा था। इन शॉर्ट फालतू की बकवासी है। बॉस, लूसीफर इनोसेंट, ये रेड पिल क्या है और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? हाय। ये देख लो, एक्टिंग करनी है मिस्टीरियस बनने की। पहली एक सेकंड में घिनौना लगने लगा है। मुझे लगता है कि कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। भाई मैं कर सकता हूँ तेरे को एक वर्ड में डिस्क्राइब, और वो वर्ड सी से शुरू होता है। आई एम सम गाय फ्रॉम यूएई, क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा होता था कि मैं कंटेंट वाज नॉट इंडियन, ठीक है? तो मैंने कभी लैंग्वेज का यूज नहीं किया। दैट वाज द रीजन व्हाई किया, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज एज अ बैरियर को हटा देते हो एंड यू बिकम माइकल जैक्सन, आपको समझने के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। पहली बात, तेरा कंटेंट मैंने देखा हुआ था। कोई तेल गोल्ड फरारी नहीं होती थी उसमें कि सबको लगे कि यूएई का है। गोकुल धाम का कैरेक्टर ही लगता था। और दूसरी बात, माइकल जैक्सन के सारे गाने अंग्रेजी में थे। क्या मतलब, तुम लैंग्वेज का बैरियर हटाओ तो यू बिकम माइकल जैक्सन। कोई एनसीबी में फोन करके इसके पत्ते छिनवा दो। आई नाउ लिव इन मुंबई। Now you live in Mumbai. या दैट वाज द बेस्ट चॉइस दैट आई मेड, बिकॉज़ अगर मैं कनाडा चला जाता तो मुझे पता नहीं मेरा क्या होता, बिकॉज़ द वेस्ट इज डिस्ट्रॉयड। तू कनाडा चला जाता तो भला हो जाता, और जो कह रहा है वेस्ट तो बर्बाद है, वो तेरे जैसों की वजह से ही है, क्योंकि वहां पे तेरे जैसे बहुत सारे हैं। एक आपकी इंस्टाग्राम पे टैगलाइन है लूसीफर वाज इनोसेंट, और किताब भी आई है जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस आया। इंडिया में पागल हो गए हैं लोग इस किताब के ऊपर। ये किताब इंडिया के लिए लिखी नहीं गई थी। दिस बुक इज बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी, जो कि दुनिया का सबसे पॉपुलर एंड मोस्ट पॉपुलेटेड रिलीजन है, सबसे बड़ा रिलीजन। ये बुक वेस्ट के लिए लिखी गई थी। तो शतुरमुर्ग के नजायज पति चला जाता ना वेस्ट, और वेस्ट में जाके बेचता नहीं है। कभी कहता है मैं वेस्ट चला जाता तो क्या हो जाता, कभी कहता है यहाँ बैठ के मैंने बुक लिखी है वेस्ट के लोगों के लिए। अबे है क्या तू? पता नहीं क्यों आफ्टर लॉन्चिंग दिस बुक 17 दिन के अंदर दिस बुक बीट हैरी पॉटर टू बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक। है बीट हैरी पॉटर? एक मिनट रुक जा तू। ये तेरी बुक 3.6 रेटिंग, इसमें से आधे रिव्यू तो तेरे फॉलोअर्स के होंगे। वैसे भी ये एक बुक हैरी पॉटर की, थोड़ा तहजीब में रह के बोला कर, वरना दुनिया के सारे लौंडे ना तेरे मुंह पे निम्बस फेंक के मारेंगे, तेरा डंबल डोर खुल जाएगा। मैंने आज तक एक किताब नहीं पढ़ी अपनी पूरी जिंदगी में। एंड इमेजिन मी लॉन्चिंग अ बुक और केवल 17 दिन के अंदर आई बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर। बट एक तो ये चेतन भगत 144p बेस्ट सेलिंग ऑथर, तू ऑथर भी है। कहां से आया लूसीफर? मुझे अभी भी जानना है कि लूसीफर इनोसेंट है, क्या है, कौन है, और लूसीफर एक गुजराती बॉर्न लड़के की जिंदगी में कहां से आया जो एक राजकोट के शहर से आता है? तो हमें जाना पड़ेगा बैक व्हेन आई वाज अ किड। स्टैंडर्ड 6 में स्कूल में सबको चिकन पॉक्स हो गया था। उसका पायोनियर मैं था, मेरे से चालू हुआ था। पायोनियर? अबे बीमारी फैला रहा है तू गुचीफर। तो ये हरामी आज से नहीं, बचपन से बीमारी फैला रहा है। मैं एक सवाल वापस से पूछूंगा। तो मैंने अभी, हम लोग पॉडकास्ट से पहले कुछ बात कर रहे थे एंड मैंने आई कुडंट हेल्प बट मुझे नोटिस हुआ तीर्थ की आंखों के नीचे काफी काले गड्ढे हैं। तो मैंने पूछा सोते होते नहीं हो गया, क्या चक्कर क्या है? तो इसने कहा कि मैं पॉडकास्ट में बताऊंगा। तो नाउ इज द टाइम। इट्स बीन 77 आवर्स सिंस आई एम अवेक। मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं। माय माइंड इज अवेक। मेरा दिमाग चलना बंद नहीं हो रहा है। मेरा दिल चिल्ला रहा है कि इट नीड्स रेस्ट, बट माय ब्रेन इज नॉट स्टॉपिंग।
Okay. ये मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है। आई डोंट नो मैं अपनी लाइफ के कौन से स्टेज पे हूँ। मेडिकल भाषा में इंसोमिया कहते हैं इसे, सरल भाषा में नींद ना आने की बीमारी। जो माल तू फूक रहा है ना, पहले उसको बंद कर, अपने आप सो जाएगा। पर नहीं, मैं तो दुनिया का 8वां अजूबा हूँ, साक्षात लूसीफर की बुंड से प्रकट हुआ हूँ। इल्यूमिनाटी को लेके, इल्यूमिनाटी क्या है? क्या कोई सीक्रेट सोसाइटी है? क्या डेविल वर्शिपिंग हो रही है वहां पे? या दिलजीत की बात होती है, दिलजीत इल्यूमिनाटी में है? हैं? अभी लूसीफर से इल्यूमिनाटी वाली बकवास पे पहुंच गए, और दिलजीत इल्यूमिनाटी? ये एंकर इसका डीलर है भाई। अबे बोल क्या रहे हो? अपने टूर का नाम कोई इल्यूमिनाटी रख दे तो उससे वो इल्यूमिनाटी नहीं हो जाता। इस हिसाब से तो कैरी भी इल्यूमिनाटी है। लोग मुझसे हमेशा ये पूछते हो कि इल्यूमिनाटी कौन है? वो प्रिंट्स मनी। अब बहुत सारे लोग ना, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये चीज, नोट मेरे पास था, फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैंने नोट दिखाया था और लोग बोलते कि ये तो ऑल सीइंग आई है, इल्यूमिनाटी है ही नहीं। वो जो ऑल सीइंग आई है ना, उसके नीचे रोमन नंबर में 1776 लिखा है। गो सर्च ऑन गूगल कि जर्मनी में 1776 में क्या फॉर्म हुआ था। यूएस की करेंसी में रोमन नंबर में कुछ लिखा है, उससे जर्मनी में क्या हुआ उसका क्या लेना देना है? पागल है क्या थोड़ा सा? ये तो वही बात होगी कि इंडिया में 2000 के नोट क्यों प्रिंट हुए, क्योंकि मैं पैदा हुआ था 2000 में। बट वो चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढें, ऐसे क्लूज दे रहे हैं वो। दे विल वेरी सून रिवील देमसेल्व्स। Okay. वर्ल्ड वॉर 3 तादार पे दे हैव प्रेडिक्टेड द वर्ल्ड वॉर 3। कब इसके बीच में हुआ था, ये भी प्रेडिक्ट किया है अच्छा, उन्होंने। क्या क्या है इसकी थ्योरी, थोड़ा सा बताओ। इस्लामिक कंट्रीज के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 स्पार्क होगा। द बुक ऑफ सोलोमन इट्स अंडर वन ऑफ द मॉस्क्स। जब मॉस्क का पूरा स्ट्रक्चर वर्ल्ड वॉर 3 की वजह से टूटेगा, उसके नीचे बुक ऑफ सोलोमन मिलेगा। वंस दे हैव बुक ऑफ सोलोमन, अकॉर्डिंग टू थियरीज, दे विल रिवील हिमसेल्फ। अबे रुक जा, मुझे याद नहीं पर किसी किताब में लिखी हुई सारी कहानियां सुना रही है। तक सारा लेना देना क्रिश्चियनिटी से था, अब मॉस्क के नीचे से किताब निकलेगी। दे हैव प्रेडिक्टेड एवरी फकिंग थिंग। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। कोरोना वायरस में पूरी दुनिया की गवर्नमेंट एक हो गई थी, सब एक ही रूल फॉलो कर रहे थे। व्हाट डज दैट मीन, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट? अबे कोई गवर्नमेंट एक नहीं हुई थी, और गवर्नमेंट किसी चीज को लेके एक रूल फॉलो कर रही थी क्योंकि सबको बीमारी सेम थी। फीवर में जनरली सबको पैरासीटामोल ही दी जाती है, और तेरे जैसों को जनरली पापा की बेल्ट ही दी जाती है। स्विट्जरलैंड, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जेनेवा। ऑल द रिच एलीट पावरफुल पीपल मीट एवरी ईयर, WEF। 2021 में उन लोगों ने खुलेआम ये चीज अनाउंस किया था कि द ग्रेट रीसेट आ रहा है। व्हाट इज द ग्रेट रीसेट? ग्रेट एंड ये लोग खुलेआम बोल रहे हैं, तुम लोग कोई नोटिस नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम सब अपने आप में उलझे हुए हो। कौन है ये लोग? कहाँ हो रही है ये मीटिंग? इसको कौन बुला रहा है मीटिंग में? और सिर्फ इसको ही क्यों पता है ये सब? उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये रीसेट आ रहा है। रीसेट क्या है? रीसेट इज वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। कोरोना क्या था? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 100 इयर्स पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट एक हो गई थी। अबे मिस्टर सी, एक गवर्नमेंट नहीं थी वो। लूसीफर की कहानी पढ़ ली इसने, पर कोविड के आर्टिकल नहीं पढ़ेगा इससे। भाई लॉलीपॉप ले और साइड में बैठ जाओ चुपचाप। दे वांटेड टू टेस्ट कि क्या ह्यूमंस हमारा ऑर्डर का पालन कर रहे हैं कि नहीं। क्या ये लोग इकट्ठे होकर ये चेक करते कि इंसान हमारे ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं या नहीं? और ये खुद कौन है? ये खुद भी तो इंसान है, गंधर्व राक्षस। कभी सोचा ये डिजिटलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? हर एक चीज, मनी इज बीइंग डिजिटलाइज्ड, योर आधार कार्ड इज बीइंग डिजिटलाइज्ड। कभी सोचा ये लोग डिजिटलाइज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ इफ यू बिकम अ थ्रेट टू देम, they can delete your identity, they can delete your bank account, they can delete your birth certificate, they can delete your Aadhaar card, PAN card in a single click. हाँ, डिजिटलाइजेशन इसलिए थोड़ी हो रही है कि टेक्नोलॉजी ग्रो कर गई है, इंटरनेट और मोबाइल एक्सेस सबके पास है, ये ज्यादा कन्वीनियंट भी है लोगों के लिए। नहीं, डिजिटलाइजेशन इसलिए हुई है ताकि कोई नॉन एग्जिस्टिंग ग्रुप तुम्हारा डेटा डिलीट करके तुम्हें इस दुनिया से गायब ही कर दे। भाई जिससे भी प्रेरित होकर तूने ये कहानी सुनाई है ना, उस मूवी का लिंक मुझे जरूर भेज दियो। There is a reason why मैं अपने loved one से दूर रहता हूँ। There is a reason why I am single. There is a reason why my family lives away from me. There is a reason why ये बकासुर अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वन से दूर रहता है। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा। फुकू में सुबह शाम रात को दिन, मम्मी बोले मत कर, पापा बोले। भाई की तो काफी अकेली जिंदगी है। इतना अकेलापन भगवान किसी को ना दे। कोई इतने अकेलेपन में कैसे सरवाइव कर सकता है? मैं ये सब चीजें इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे फेमस बनना है। मैं फेमस था, मैं कमा रहा था, सब मुझे जानते थे, फिर मैंने मुंह खोला। क्यों खोला? किसने कहा था तेरे को अपना मुंह खोलने के लिए? और एक तो रील्स की बड़ी दिक्कत है, 10 रील क्या बना के डाल दो, खुद को फेमस समझने लग जाते हैं। तू मुंह खोल के सिर्फ 10 कर सकता है। I sacrificed it because no one else would. अगर मैं सारी चीजें क्रैक कर रहा हूँ, then God knows, उसने मुझे ये पावर दिया है, the power of questioning, the power of intellect, for a reason, कि कोई और नहीं बोलने वाला है, सिर्फ मैं मुंह खोल सकता हूँ। कोई सेंस बनी इसकी? बुक लिख ली पर प्रमोशन की स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही है। भाई रायता और अपनी तशरीफ उतनी फैलाओ जितनी आखिरी में समेट पाओ। If I die tomorrow, I die. Tell me one thing. If death is the only thing that is promised, why not challenge it every fucking day? Why not risk it all? क्या करोगे तुम लोग अपने बैंक अकाउंट्स का? You have come from the stars and you will go in the dust. मिडिल क्लास आदमी डरता है मरने से, और जो मरने से डर गया वो मर गया। मुझे डेथ हमेशा से एक्साइटिंग लगती थी। मिडिल क्लास आदमी मरने से डरता है। इसके हिसाब से तो गौतम अडानी रोज जलते हुए कोयले पे साकी साकी करता होगा। आनंद महिंद्रा अपनी गाड़ियों की सेफ्टी टेस्टिंग खुद अपने ऊपर करवाता होगा, और मुकेश अंबानी रोज अपने बेटे अनंत अंबानी को अपनी छाती पे बिठाता होगा। नहीं, ये तो ज्यादा फैटल हो गया। पर कुछ भी, मैं बताता हूँ, मिडिल क्लास आदमी इस बात से डरता है कि वो अपनी औलाद को पढ़ाए लिखाए, फिर वही औलाद 10 साल बाद किसी पॉडकास्ट पे जाके बोले कि मैंने तो रेड पिल खाई है और अब मैं लूसीफर का दलाल हूँ। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा मजा थ्रिल तब आता है जब मैं मौत के करीब होता हूँ। देयर वाज दिस फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, मी एंड माय 2 फ्रेंड्स, हम लोग जुहू बीच से वर्सोवा बीच चल के जा रहे थे। हम लोग दलदल में फंस गए थे। रात के 3 बजे नेक्स्ट डे हमारा एग्जाम था। हम लोग फंसे जा रहे हैं पानी के अंदर और मैं हंस रहा हूँ। जुहू से वर्सोवी जा रहे थे तुम 4.5 किलोमीटर रात के 3 बजे, और नेक्स्ट डे तुम्हारा एग्जाम था। डजंट मेक एनी सेंस, पर ठीक है, तेरे लिए मैंने मान लिया। तो गधे वो कीचड़ होगा, दलदल नहीं। I was riding a plane in Canada. I flew a plane. Yeah, it was a 2-seater plane. And plane में कुछ तो हुआ था, लफड़ा।
तो पायलट पूरा पैनिक हो गया था, मैं इंस्टाग्राम लाइव चला गया था। उसको टर्बुलेंस कहते हैं गवार। किसने चढ़ाया इसको प्लेन पे? ऐसे तो 100-150 बार मैंने भी अपनी लाइफ डेंजर में डाली है। दिल्ली में रहता हूँ, 3-4 अर्थक्वेक तो हर साल में वैसे ही आ जाते हैं। क्रिकेट बचपन में खेलता ही था, 10-12 बार बोल तो वैसे ही खाई है, बाकी 50-60 बार तो मम्मी ने पीटा हो गई, और हर बार मैं एंड में हंस ही रहा होता हूँ। सेटनिज्म का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि। दैट मीन्स दैट यू आर गॉड। अच्छा, ये होता है सैटेनिज्म। तुम लोग को लगता है कि ये बुक सैटानिक बुक है, राइट? दैट्स द रीजन व्हाई यू गाइस आर हेटिंग ऑन इट। इस बुक का लास्ट पेज पढ़ कुणाल। ये वाला ना? यस। दिस इज योर वेकअप कॉल टू रियलिटी। अंत ही आरंभ है। द एंड इज जस्ट अ राइज ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। अहम ब्रह्मास्मि। किसी एक का तो हो, अपने सैटेनिज्म का ही हो जा। रात को नींद आ जाती है, ऐसा नहीं लगता कि आज ज्यादा हो गया था? एक बार सॉरी बोल दो दुनिया को कम से कम। खैर, ये सॉरी बोले ना बोले, पर मैं तुम्हें बोल देता हूँ, ये सब दिखाने के लिए। अगर तुम्हें वैसे वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।